नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से कौन वाकिफ नहीं? अरविंद केजरीवाल ने भर भर के दिल्ली को लूटा है। ये अलीबाबा चालूस चोरों ने दिल्ली को जो बेहाल किया है, वो सचमुच आज दिल्ली आंसू बहा रही है। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात को भी आप जरूर याद रखिए, जो अपने चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, जिसने भी दिल्ली के खजाने से चवन्नी भी निकाली है, उस सब से वसूली जाएगी, यानी पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम यह किया गया है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जांच के लिए दिल्ली में पहली बार एसआईटी का गठन किया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एसआईटी की। दिल्ली के अंदर एसआईटी बना दी गई है और इस एसआईटी का जो काम है वो बड़ा जबरदस्त है। एसआईटी दरअसल इस बात की जांच करेगी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, यानी कि वो 10 साल जिसमें केजरीवाल 10 साल तक दिल्ली की सत्ता पर रहे, उस दौरान उनकी सरकार के वक्त में क्या क्या गड़बड़ियां की गई और कितना कितना पैसा खजाने से दूसरे सोर्सेज के बहाने से लूटा गया। अब जैसे यमुना सफाई के नाम पर 13,500 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने खर्च किया, लेकिन वो 13,500 करोड़ आखिर गया कहां? यमुना में तो एक पाई खर्च नहीं हुई, तो पैसा कहां गया? यानी कि 13,500 करोड़ का घोटाला। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल कितनी तेजी से दिल्ली की राजनीति में आए, प्रधानमंत्री को सीधा टारगेट किया और देश की राजनीति में एस्टैब्लिश होना शुरू कर दिया। इंडी गठबंधन के बड़े पुरोधा बने, भाग भाग कर चार्टर प्लेन से, पंजाब के चार्टर प्लेन को इस्तेमाल करके पूरी देश के अंदर घूमने लगे। पंजाब के ड्रग्स और हथियारों का पैसा कैसे इन तक पहुंचता है, ये तो अभी खुलासे होंगे, लेकिन उस पैसे को पूरे देश में इस्तेमाल किया जाने लगा। शराब घोटाले का 100 करोड़ रुपया के कविता से लेकर उसे अंदर कर लिया गया। इसके बाद जब जांच हुई तो 42 करोड़ रुपया वो भी सामने आया, जो गोवा चुनाव में हवाला के जरिए भेजा गया था। अरविंद केजरीवाल के साथ ही उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी भी किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकती है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। तो अब यह एसआईटी यही बात खोद खोद कर निकालेगी कि अरविंद केजरीवाल ने कहां कहां पर कितना कितना पैसा लूटा है दिल्ली के खजाने से। एसआईटी अब यह जांच शुरू करेगी और जब से एसआईटी बनाने की बात चल रही है, उस वक्त से कम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी तो बहुत बुरी तरीके से परेशान है। दरअसल है क्या, आतिशी मार्लेना ने पिछले दिनों यानी कि फ्राइडे को एक पत्र लिखा था रेखा गुप्ता को, दिल्ली की मुख्यमंत्री को, कि वो उनसे अपने विधायकों, मौजूदा विधायकों के साथ मिलना चाहती हैं और मिलकर उनसे बताना चाहती है, कुछ बात करना चाहती है। बहाना महिला सम्मान और दूसरी चीजों को लेकर था, लेकिन असल में वो एसआईटी को रोकने की बात करना चाहती। लेकिन रेखा गुप्ता से उनकी मुलाकात हो नहीं पाई और रेखा गुप्ता ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए, गठन कर दिया एसआईटी का, जो अरविंद केजरीवाल के बीते 10 सालों के सभी घोटालों को खोदकर निकालेगी और उन घोटालों पर जहां जहां जितना जितना पैसा लगाया गया और खाया गया, उन सबको निकालकर सामने रख देगी। हालांकि ये एक और फंदे में फंसे हुए हैं केजरीवाल, और वो फंदा है सीएजी का, कैग रिपोर्ट्स का। कल से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, सोमवार से, और दिल्ली विधानसभा के सत्र के बीच में यानी कि 25 तारीख को, जो अभी तक हमारे सोर्स बता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा के पटल पर वो 14 की 14 रिपोर्ट्स रखी जाएंगी,
जो सीएजी की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल दबाए बैठे थे पिछले 10 सालों से। और जैसे ही ये रिपोर्ट्स रखी जाएंगी, अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कितने बड़े बड़े घोटाले कहां कहां पर किए और सीएजी की रिपोर्ट क्यों दबा के बैठे थे अरविंद केजरीवाल। क्या ऐसा क्या था सीएजी की रिपोर्ट में जिससे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी या आतिशी मार्लेना की सरकार इतनी इस कदर डरी हुई थी कि उन रिपोर्ट्स को पटल पर ना तो पटल पर रखना चाहती थी, ना एलजी को भेजना चाहती थी। तो इसमें अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी फंसने जा रहे हैं। बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। एक तरफ सीएजी की रिपोर्ट है और दूसरी तरफ एसआईटी की जांच, यानी अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं बचा पाएगी जो उनकी तरफ बढ़ रही है भ्रष्टाचार की आंच। बहुत जबरदस्त होने वाला है बॉस केजरीवाल का, बाकी सारा जीवन सड़ने वाला है तिहाड़ जेल के अंदर। और साथ में उनके जो चट्टे बट्टे थे, यानी कि उनके जितने चंपू थे, वो भी तिहाड़ जेल में आपको नजर आने वाले हैं, क्योंकि अब एसआईटी बन चुकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।